हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्विन इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। सॉरी, मुझे जुकाम हो गया है। और सबसे पहला कार्ड आया है हैंगमैन का, है एरीज की एनर्जी है। ओके, मेजर अरकाना से रीडिंग आपकी शुरू हो रही है आज मैसेज ऑफ द डे में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, तो आपके लिए 12 नंबर, 6 नंबर अभी आया है, 12 एंड 6। 4 नंबर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। एयर साइन बहुत स्ट्रांग है, एरीज बहुत स्ट्रांग है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग आया है, मेजर अरकाना। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी। ओके, ऑल ओवर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स की आई है। या तो आप खुद किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, बहुत ही लॉयल, जेन्युइन, फादरली फिगर, ट्रू लव है, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप अपना लव ऑफ कप या तो किसी को देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, इमोशनली बहुत अवेलेबल होना चाहते हैं किसी के लिए। आप बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान हैं, फादरली फिगर हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ना ही आप कोई एक्शन लेते हैं और ना ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई मस्कुलाइन एनर्जी ज़रूर है, कोई फादरली फिगर, या तो आपके पार्टनर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, कोई लव्ड वन पर्सन है, काफ़ी क्लोज्ड वन पर्सन है। ओके, तो या तो ये पर्सन अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ ऑफर करना चाहता है, इमोशनली अवेलेबल होना चाहता है, अपने प्यार को जाहिर करना चाहता है, कोई इस तरीके का ऑफर है, ऑफर आपको देना चाहता है। देखते हैं किंग ऑफ कप्स किस कॉन्टेक्स्ट में आपके आया है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए। फैमिली का पर्सन है, फैमिली जैसा पर्सन है, फैमिली बनाना चाहता है ऐसा कोई पर्सन है, फैमिली की बात है ऐसा कोई बात हो सकती है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, ये पर्सन फॉरन कोई सी क्लैरिटी के साथ, इसको कोई क्लैरिटी मिल गई है ऐसा लग रहा है। ये पर्सन अगर डिसीजन में क्लियर नहीं था, आपको लेके क्लियर नहीं था, किसी बात को लेके क्लियरिटी इसके मन में नहीं थी, तो ऐसा लग रहा है फौरन कोई डिसीजन लेके आपकी तरफ फौरन आना चाहता है। बहुत तेजी से ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, इस पर्सन ने आपको या तो मल्टीपल टाइम बैक स्टैबिंग की है, या ये पर्सन खुद भी काफी हार्ट ब्रोकन है। इसने आपको तो किया ही किया, लेकिन ये खुद भी काफी हार्ट ब्रोकन है कि इसका दिल टूटा है। आपको छोड़ के अगर ये किसी और की तरफ गए थे तो भी इनका दिल टूटा है। हर किसी ने इनको धोखा दिया, इनको लग रहा है हर कोई इनको धोखा दे रहा है, हर काम इनका खराब हो रहा है, हर कोई इनको छोड़ के चला गया, हर तरीके से इनका दिल टूटा हुआ है, ऐसा वाली फीलिंग है। या तो ये आपको इस तरीके से अगर इन्होंने किया है तो ये आपको लेके बहुत सोच रहे हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स है, एक रिजेक्शन का इनको बहुत बड़ा डर है। इन्होंने आपको कई बार मल्टीपल टाइम पास्ट में रिजेक्ट किया है, और इनको इस समय बहुत बड़ा डर है कि अगर ये आपकी तरफ फौरन नहीं आए तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। वैसे भी आपका फोकस कहीं और हो गया है, अब आप इनकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये आपको कहीं ना कहीं से नोटिस भी कर रहे हैं। तो इनको बहुत बड़ा इस बात का ख्याल है कि आपका ध्यान अब इनकी तरफ नहीं है, और आप इनको कभी भी किधर भी रिजेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा लग भी रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। ओके,
टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, ये पर्सन जगल कर रहे हैं, या ये पर्सन अगर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ये दो नाव में पैर रखे हुए हैं और ये आपके लिए जगल ही करते रहते हैं, ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाते, बिकॉज इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई ना कोई सिचुएशन जरूर है जिसको ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या दिल दिमाग में कंफ्यूजन है, और यही सेम आपके साथ है। अगर तो ये पर्सन आपकी तरफ दोबारा आ रहा है, दोबारा कम बैक कर रहे हैं, तो अब आप इनको लेके काफी कंफ्यूज हैं और आप इनको लेके बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और अगर ये पर्सन भी अभी आपकी तरफ आ रहा है ना, तो ये भी अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये काफी अनबैलेंस पर्सन है, डिसीजन की बहुत बड़ी कमी है, और ये कंफ्यूज पर्सन है, बिकॉज इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई ना कोई एक और सिचुएशन जरूर है जिसको ये हैंडल कर रहे हैं आपके साथ साथ। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। फीलिंग वाइज इंटीमेसी वाइज पैशनेट बहुत ज्यादा आपके लिए हो रहे हैं, फीलिंग इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब नहीं कंट्रोल हो पा रहे, आपको देख के बहुत ज्यादा पैशनेट फीलिंग हो रही है, इंटीमेसी लेवल पे बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, आपको लेके बहुत ज्यादा अर्ज महसूस हो रही है, काफी अराउजिंग एनर्जी हो रही है, आपकी तरफ फौरन एक्शन करना चाहते हैं, ये इन एंड आउट की सिचुएशन भी इनकी रहती होगी, ये पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते होंगे आपके साथ, कभी एकदम से आपके लिए बहुत फीलिंग आई तो आपकी तरफ आ गए, फिर अचानक से गायब हो गए, क्योंकि भले ये ऑनेस्ट एंड जेन्युइन जरूर है, इसीलिए किंग ऑफ कप्स आया है। ऑनेस्ट जेन्युइन बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन ना कभी बोलते हैं और ना आपके लिए कोई एक्शन ये लेते हैं, इसीलिए लग रहा है कि आप इमोशनली अवेलेबल होके आपको लव ऑफ कप देंगे, बट ये शायद ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी, इंटीमेसी बेस्ड ज्यादा रहेगी, फीलिंग्स अपनी जरूर एक्सप्रेस करेंगे, ये ऐसा लग रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है या आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसको लेके आप ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या रहेगा वो देखते हैं। सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है हैंगमैन का। हैंगमैन से ऐसा लग रहा है कि आपकी आज जो लटकी हुई फंसी हुई सिचुएशन है ना, बहुत टाइम से कोई सिचुएशन में आपका ना कुछ हो रहा है, ना क्लोजर मिल रहा है, कोई साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा था, नो कांटेक्ट चल रहा था, बहुत लंबे टाइम से किसी बात पे तूल पकड़ रखी थी, आपको लटका के फंसा के रखा हुआ था शायद इन्हीं ने, ओके, सिचुएशन में, तो ऐसा लग रहा है कि आप आज वहां से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, आज आप अब फैसला खुद से ले लोगे कि मैं इस लटकी फंसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहता, मैं मूव ऑन कर ले रहा हूँ, मैं वॉक अवे कर ले रहा हूँ, बिकॉज आप सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक डायरेक्शन चाहते हैं नया, जहां आप फ्रीली मूव कर सकें, रिलीज करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है आप इस लटकी हुई फंसी हुई सिचुएशन को, चाहे वो पर्सन के लिए है चाहे इसने है, आप रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच चुके हैं, डिप्रेस रह चुके हैं, परेशान रह चुके हैं, ये रुकी हुई सिचुएशन, ये चाहे साइलेंट ट्रीटमेंट हो, नो कांटेक्ट हो, लड़ाई हुआ हो, उसके बाद काफी टाइम आपने वेटिंग जोन रखा हो, आप इस वेटिंग जोन में नहीं रहना चाहते, क्योंकि इससे आपको एंजाइटी होती है, इससे आपको डिप्रेशन होता है, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलता सिवाय परेशानी के, आपको बहुत दुख होता है, इसलिए आप, हो सकता है आज के दिन आप सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और आप रिलीज होना चाहते हो, एक कार्मा वाटर की तरफ जाना चाहते हो, एक नया डायरेक्शन अपने लिए चूज करते हुए नजर आ रहे हो, ओके, ये तो आपकी बात है। अगर मैं इस पर्सन की बात करूं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, और अगर आप मूव ऑन करोगे ना, तो अगर आप किंग ऑफ कप्स की सिचुएशन में होते हुए, आप इसलिए यहाँ पे वेटिंग कर रहे थे क्योंकि आप अनकंडीशनल प्यार करते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करने का फैसला कर लोगे, जितना आपने रोना था, गिड़गिड़ाना था, परेशान रहना था, ओवर थिंकिंग करनी थी, आपने कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, अब आप काफी क्लोज्ड ऑफ हो जाओगे, इमोशनली अनअवेलेबल होने के लिए आप तैयार हो कि ठीक है यार, प्यार गया साइड में, लेकिन अब ये रुकी फंसी हुई सिचुएशन में मैं नहीं रहना चाहता, मैं स्टक और होल्ड नहीं रहना चाहता, या तो आप ये फैसला लोगे, अगर ये पर्सन किंग ऑफ कप्स है तो ये आपकी तरफ ये जो रुकी हुई फंसी हुई सिचुएशन में आपको लटका रखा है, ओके, ऐसा लग रहा है अगर ये किंग ऑफ कप्स पर्सन अगर आपकी लाइफ में है, अगर इसने आपको लटका के फंसा के सिचुएशन को बहुत लंबा खींच दिया, ओके, हमेशा ये पर्सन स्टक रहता है और आपको होल्ड करके फंसा के रखता है सिचुएशन में, तो ऐसा लग रहा है आप जो मूव ऑन करने का फैसला ले रहे हो, इस पर्सन को समझ में आ गया, या तो ये मूव ऑन कर गया था आपकी लाइफ से,
या आप इसकी लाइफ से मूव ऑन जो कर रहे थे ना, इसको लेके ये काफी ओवर थिंकिंग कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, एक रियलाइजेशन, एक रिग्रेट है आपके चले जाने का, सिचुएशन को इतना लंबा खींच देने का। और ये अब अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ, ये जो अभी तक होल्ड करके और रिजर्व रह रहा था ना, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपको रोकना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, या ये आज के दिन महसूस कर लेगा कि आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आप वेट नहीं करना चाहते इस पर्सन के लिए, किसी तरीके से होल्ड नहीं होना चाहते, अपनी लाइफ को फ्री करना चाहते हैं, और इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ दौड़ा भागा जरूर चला आ रहा है, और ये अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ जरूर देगा। तो कोई पर्सन जरूर है, या तो आप क्लोज्ड ऑफ होने वाले हो इमोशनली, या कोई पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होना चाहता है। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे कैसे भी रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ भी आपका एक्सपीरियंस हो जरूर शेयर करें, कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई मन में सवाल है, डाउट है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, आज की अफर्मेशन में, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम इन स्ट्रेंथ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी फिट। ओके, ये थी आज की अफर्मेशन। रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपना बेहद ख्याल रखें, लव यू ऑल, बाय बाय।